पिछले पार्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर के अति लघु क्वेश्चन में से 7 नंबर तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज मैं आप लोगों को 8वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है, यदि cos a = √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है cos a का मान √3/2। दोस्तों जो हमारा ये a होता है वो हमारा कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। यहाँ पे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ पे a दिया गया है, कोण की जगह क्या दिया गया है? a दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं cos से। आप लोगों को पता होगा cos में √3/2 किसका मान होता है? तो cos में √3/2 हमारा होता है cos 30 का मान होता है, इसलिए यहाँ पे cos 30 हो जाएगा। अब आप लोग को पता होगा cos 30 को हम लोग cos π/6 भी लिख सकते हैं, सो हमने लिख दिया। अभी ये cos से ये cos चला गया तो हमारा जो a का मान आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा π/6। अब आगे देखिए a का मान हमारा π/6 आ गया। हम लोग से पूछा गया है sin 2a का मान। किसका मान? sin 2a का मान। देखिए a की जगह हम लोग a का मान रख देते हैं तो हो जाएगा ये sin 2 × a का मान हम लोग को दिया गया है π/6, जो भी हम लोग ने निकाला है ये रख दिया। 2 से 6 चला गया तो आ गया 3 बार जाएगा तो आ गया हमारा sin π/3। π/3 को हम लोग sin 60 भी कहते हैं, इसलिए हो जाएगा sin 60। अब आप लोग को पता होगा sin 60 का जो मान होता है हमारा होता है √3/2। इसका राइट आंसर आ जाएगा √3/2। दोस्तों जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 45 अंश माइनस cos स्क्वायर 60 अंश = 1/4। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS, लिखेंगे LHS लेने पर, क्या लेने पर? LHS लेने पर हम लोग को जो LHS दिया गया है वो है cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60। क्या दिया गया है? cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60। अब हम लोग cos स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे cos 60 का होल स्क्वायर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग को पता होगा cos 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2, तो हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। cos 60 का मान हमारा होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल 1/2। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1। 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, नीचे 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जो हमको प्रूव करके लाना था 1/4 वो क्वेश्चन दिया गया है वो है cot 80 × cot 10 माइनस tan 80 × tan 10 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दोस्तों जो हम लोग दिया गया है वो है cot 80 × cot 10 माइनस tan 80 × tan 10। ये पूरा कोड संबंधित सवाल है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। या तो आप लोग कॉट वाले पदों को 90- के पदों में बदल लीजिए या tan वाले को 90- के पदों में बदल लीजिए। मैं यहाँ पे कॉट वाले को बदलता हूँ। देखिए कॉट 90 - 90 में कितना घटाएंगे तो हमारा 80 आएगा, तो 90 में 10 घटाएंगे तो हमारा 80 आएगा। अब इस वाले कॉट में भी ऐसा ही करिए, कॉट 90 - 80, 90 में 80 घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा। ये -tan 80 वैसे रहने दीजिए, इंटू tan 10 वैसे रहने दिए। ठीक है। अब आप लोग पता होगा cot 90 - थीटा का मान होता है tan थीटा, इसलिए यहाँ हो जाएगा tan 10 इंटू cot 90 - थीटा का मान tan थीटा, इसलिए tan 80। ये हो गया
इधर tan 80 इंटू tan 10 वैसे रहने दिया। tan 80 को इधर ले आइए, tan 80 इंटू tan 10 ऊपर ही वाला लिखा है वैसे ही, बस अदला बदली की गई है। tan 80 इंटू tan 10, ठीक है, दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, माइनस चिन्ह लगा है, हमारा आंसर जो आएगा 0। दोस्तों जो हमारा 11वां क्वेश्चन दिया गया है वो है tan 35 अंश इंटू tan 40 अंश इंटू tan 45 अंश इंटू tan 50 अंश इंटू tan 55 अंश का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको क्वेश्चन नंबर 10 की बात स्वयं सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके आंसरों का जवाब जरूर दूंगा ये सही है कि नहीं। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश प्लस कॉस 20 अंश इंटू कॉसेक 70 अंश इज इक्वल टू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS। क्या लेंगे, लिखेंगे LHS लेने पर। LHS लिया, जो हम लोग का LHS दिया गया है वो है सेक 70 अंश इंटू साइन अंश प्लस कॉस 20 अंश इंटू कॉसेक 70 अंश, ठीक है। LHS ये हम लोग को दिया गया, हम लोग को इक्वल में 2 निकालना है। चलिए आगे देखिए, ये हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग इसको 90 माइनस के पदों में बदलेंगे। क्या करेंगे, 90 माइनस के पदों में हम लोग को बदलना पड़ेगा सेक 70 को और कॉसेक 70 को, ठीक है। या तो आप लोग साइन 20 या कॉस 20 को भी बदल सकते हैं। चलिए मैं सेक 70 और कॉसेक 70 को बदलता हूँ। सेक 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे तो 70 आएगा हमारा, 90 में 20 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 70। 90 माइनस 20 इंटू साइन 20 वैसे रहने दीजिए प्लस कॉस 20 इंटू कॉसेक 90 माइनस 20, तभी हमारा क्या आएगा 70 आएगा। अब देखिए आप लोग को पता होगा सेक 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉसेक 20 हो जाएगा यहाँ पे इंटू साइन 20 पहले से था प्लस कॉस 20 इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा जाके सेक थीटा, यानी कि सेक 20, ठीक है। आप लोग को बताया था मैंने कॉसेक को 1 साइन लिख भी सकते हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा 1 साइन 20 इंटू साइन 20 पहले से था ऊपर प्लस कॉस 20 सेक 20। सेक को हम लोग 1 कॉस लिख सकते, इसलिए यहाँ हो जाएगा 1 कॉस 20। यहाँ देखिए साइन 20 साइन 20 चला गया, कॉस 20 से कॉस 20 चला गया, हम लोग पास बचा 1, यहाँ पे भी प्लस 1, तो हमारा आ जाएगा 2। यही हम लोग को RHS में प्रूफ करके लाना था। दोस्तों जो हमारा 13वां क्वेश्चन दिया गया है वो है त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल BC कॉमा कोण B इक्वल 90 अंश है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमारा जो पहला दिया गया है वो है साइन A, जो दूसरा दिया गया है वो है कॉस A, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक चित्र बनाना पड़ेगा। त्रिभुज ABC, क्या बनाएंगे, त्रिभुज ABC। हम लोग ने बना लिया त्रिभुज ABC। अब हम लोग से कहा गया है इसका जो कोण, हम लोग से कहा गया कोण B है जो वो है 90 अंश, तो कोण B हो गया 90 अंश। जो AB है और जो हम लोग से कहा गया BC है, AB, ये जो AB हो गई और ये हो गई BC, ये क्या है इक्वल है, इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल 90 अंश तथा AB इज इक्वल BC, ठीक है, सॉरी BC, AB इज इक्वल BC। दोस्तों इतना करने के बाद आगे देखिए, आप लोग ने 9th में पढ़ा होगा त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के सम्मुख
या सॉरी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। हमारा ए बी और जो बी सी है वो बराबर है, इसलिए इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी के सामने एक भुजा सॉरी कोण क्या है, यानी ये है कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ठीक है। फिर बी सी में हमारा इक्वल है ए बी के, तो बी सी के सामने एक भुजा है, बी सी के सामने की कोण जो है सी ए बी है, क्या है, सी ए बी, हो जाएगा कोण सी ए बी। हम लोग यहाँ लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया। अब आगे देखिए दोस्तों, जो हमारे कोण ए सी बी इज इक्वल कोण सी ए बी है, जो ये है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम दोनों को थीटा मान लेते हैं। लिखेंगे माना कोण ए सी बी इज इक्वल कोण सी ए बी इज इक्वल कोण थीटा। हम लोगों ने मान लिया इसको कोण थीटा। अब आगे देखिए त्रिभुज ए बी सी में, क्या, त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं कोण ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस कोण सी बी ए, कोण सी बी ए प्लस कोण सी ए बी, तीनों कोण हम लोगों ने लिख लिए। आखिरी में क्या लिखा है, सी ए बी, तीनों कोण लिख लिए। आप लोग पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, इसलिए हमने ये लिख लिया 180 अंश। अब देखिए कोण ए सी बी क्या हम लोग को दिया गया है, कोण ए सी बी, और हम लोग ने माना था कोण सी ए बी, थीटा माना था, हम लोग लिख देंगे थीटा प्लस कोण सी बी ए, सी बी ए 90 अंश था, 90 अंश यहाँ लिख लीजिए, प्लस कोण सी ए बी, सी ए बी को हम लोग ने थीटा माना था, थीटा लिख लीजिए इक्वल 180 अंश। ठीक है दोस्तों, 180 अंश आ गया। अब हो जाएगा 2 थीटा प्लस 90 इज इक्वल 180 अंश। 90 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल 90, घट जाएगा तो हो जाएगा 90। तो हम लोग थीटा का मान जो आएगा वो आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा, 45। यही थीटा का मान जाके एक ही जगह रख दीजिए और इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को पहला क्या निकालने के लिए कहा गया है, पहला निकालने कहा गया साइन ए का मान। ठीक है, हमने कहा था थीटा का मान जाके एक ही जगह रख दीजिए, इसलिए हो जाएगा साइन 45। क्या हो जाएगा, साइन 45। हम लोगों ने निकाला था ना मान कोणों का, तो निकाला था, तो हो जाएगा साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। सेकंड हम लोग को पूछा गया था, सेकंड वाला हम लोग से पूछा गया था कॉस ए का मान, किसका मान, कॉस ए का मान, इसलिए यहाँ पे भी कॉस 45 हो जाएगा। जो हमारा कॉस 45 का मान होता है वो क्या होता है 1/√2, इसलिए दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। दोस्तों इस चैप्टर से जुड़े हमारे सारे अति लघुत्तरी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को अगले पार्ट में इस चैप्टर के लघुत्तरी प्रश्न पढ़ाऊंगा जो हमारे पेपर में 2 अंक का आता है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।